पीआईए की परवाजों की बहाली अपनी जगह, लेकिन एक गरीब आदमी का मसला पीआईए नहीं है। एक गरीब आदमी का मसला महंगाई है, चीनी है जो कि बहुत महंगी हो चुकी है। उसकी पुरानी कीमत पे बहाली कब होगी? चीनी डबल सेंचुरी कर चुकी है। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं कि चीनी की बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है। वो बहुत अच्छा खेली है। डबल सेंचुरी तो उसकी बनती थी। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि आइंदा वर्ल्ड कप में कौमी टीम में चीनी से ओपनिंग करवाई जाए। मियां साहब, विफाकी हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है और इससे पहले 7,90,000 टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी थी। तो असल खेल तो हुकूमत खेल रही है। ओए असि तो सुन ही नहीं सकते। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सच है और मुझे इस बात का अफसोस है कि ये ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने शुगर सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक आला सतह की कमेटी कायम कर दी है और साथ उनको ये भी कह दिया है कि पहली कमेटी मेरी होगी। मियां साहब, हर मर्तबा कमेटियां बनती हैं, कमेटियां निकलती हैं, पर होता कुछ नहीं है। इस दफा जरूर होगा क्योंकि कमेटी बड़ी आला सतह की है। आप देखिएगा, मैं ऐसा एक्शन लूंगा कि आप टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल भूल जाएंगे। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। आप बेफिक्र हो जाएं गौरी साहब। आप देखिएगा मैं करता क्या हूं। चूंकि चूंकि मुझे मालूम है, मैं जानता हूं मेरे अंदर गरीब का दुख है। मैं जानता हूं कि गरीब आदमी बेचारा फीकी जलेबियां खाने पे मजबूर हो गया है। सिर्फ नमक पारे ही नहीं, अब पूरी की पूरी मिठाई नमकीन होने को जा रही है। बल्कि मेरे तक तो ये इत्तला भी पहुंची है कि कई जगह पे गुलाब जामुन अपने दुकानदारों से लड़ रहे हैं कि अगर हमें शीरे में गोता नहीं लगवाना तो हमें ख्वाजा आसफ के पास नहर पे छोड़ आए। हम शीरे में ना सही पानी में ही टुबकी लगा लेते हैं। मर गए मियां साहब, एक की कह देता जी। होगा जी, मैं ठीक कह रहा हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि गुलाब जामुन को अमर होने के लिए कहीं ना कहीं डूबना पड़ता है। मियां साहब, ये गुलाब जामुन की जान छोड़ दें। एक मारूफ एंकर ने यह दावा किया है कि आप चीनी बरामद नहीं करना चाहते थे, पर आप पर फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा था और आपकी फैमिली मीटिंग में आपसे कहा गया कि अगर आप इतना सा भी काम नहीं कर सकते तो वजारत उज़्मा छोड़ दीजिए। देखिए अली मुमताज साहब, ऐसी बातें सिर्फ प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के लिए की जाती हैं। बंदा पूछे, अगर मीटिंग फैमिली की थी तो आप जनाब क्या जाली के सुराख में से मक्खी बन के अंदर आए थे या बरसाती छोटी सी मेंढकी की तरह उछलते हुए मीटिंग रूम में घुस गए थे और किसी सोफे के नीचे बैठकर हमारी फैमिली मीटिंग की बातें सुनते रहे। सर, उन्होंने इतना बड़ा दावा किया है तो कोई ना कोई तो बात होगी। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि बड़े मियां साहब ने फालूदा मंगवाया था। अच्छा। मैंने उनकी शुगर हाई हो जाने के डर से सिर्फ लच्छे भिजवा दिए, शीरा नहीं भिजवाया। अच्छा। इस पे उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम शीरे वाले लच्छे भी नहीं भेज सकते, इतना सा काम भी नहीं कर सकते, तो फिर वजारत उज़्मा छोड़ दो। मियां साहब, आपने खुद कहा है कि अगर अवामी खिदमत में नाकाम हुए तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। बेशक अली मुमताज साहब, अवामी खिदमत से ही हम अपना सर फख्र से बुलंद कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि अल्लाह के फजल से मुझे तो शौक ही अवाम की खिदमत का है। मैंने तो अपने तमाम वजीरों से कह दिया है
कि मैं इंशाल्लाह अब सालाना नहीं, हर 2 महीने के बाद हर महकमे की कारकर्दगी चेक करूंगा। अच्छा। अब हुकूमत सालाना बुनियादों पर नहीं, सेमेस्टर सिस्टम से चलाएंगे। अगर 2 माह बाद किसी भी महकमे की कारकर्दगी अच्छी होगी, नतीजा अच्छा होगा, तो हम उसको शाबाश देंगे। और अगर किसी ने नकल मार के पास करने की कोशिश की तो हम उस पे यूएमसी बनाएंगे। और अगर किसी की कारकर्दगी बुरी हुई तो ये याद रखिएगा कि हम उसको एहसास दिलाएंगे कि तुम नकम्मे हो, तुम नाकारा हो। यूं समझ लें कि हम कपत्ती सास की तरह उसे ताने मैंने देंगे। और हमने इस कपत्ती सास का रोल अदा करने के लिए राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी और तलाल चौधरी को ताइनात कर दिया है। ओए होए होए होए, मियाँ साहब बढ़िया पत्तियां ससा चुनिया जी। मियाँ साहब, आपका एक और बड़ा दिलचस्प बयान है, और वो ये कि आप आज़रबाईजान में घर बनाना चाह रहे हैं। ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਹੋ। ਹਾਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿائش ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। वो 1 मिनट भाई, 1 मिनट। मैंने आज़रबाईजान में घर बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है, घर बसाने की नहीं। आप बात को समझ ही नहीं रहे। मैंने तो आज़रबाईजान के साथ मोहब्बत के इजहार के लिए ये कहा है। मैंने कहा है कि आज़रबाईजान इतना खूबसूरत है कि मेरा जी चाहता है कि मैं और भाईजान अल्हाम अली औफ सुबह सुबह उठ के इकट्ठे मॉर्निंग वॉक किया करें। मियाँ साहब वैसे ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਹਾਮ ਭਾਨ ਵੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। अच्छा मियाँ साहब, ये तो बताइए कि मईशत कब बेहतर होगी? एक गरीब आदमी को कितना और सब्र करना होगा, और ये मईशत की बेहतरी के सम्राट एक आम आदमी तक कब पहुंचेंगे? ਬਸ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਉਹ ਫਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰੇਗਾ, ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇਗਾ। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਉੱਠ ਹੁਣ ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੇ, ਹੋ ਗਈ ਏ ਸਵੇਰ ਵੇ, ਹੋ ਗਈ ਏ ਸਵੇਰ।